हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे बुद्धि वाला टॉपिक है जो हमारी साइकोलॉजी में, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे और इसी क्लास में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप अच्छे से समझ कर पढ़िए। तो बुद्धि क्या है, पहले हम पढ़ेंगे बुद्धि क्या है। बुद्धि विचार करने व मानसिक क्रियाओं का संगठित रूप है। संगठित क्या है? पैटर्न है। सीखने की योग्यता है बुद्धि। समस्या समाधान की योग्यता है बुद्धि। समायोजन प्राप्त करने की योग्यता है। समायोजन प्राप्त करने की योग्यता है बुद्धि। अब देखो बुद्धि क्या नहीं है, तो बुद्धि ज्ञान नहीं है, बुद्धि प्रतिभा नहीं है, बुद्धि स्मृति नहीं है, और यह कौशल नहीं है। कौशल मतलब ये स्किल्स नहीं है कि इसको सीखा जा सकता है। ये प्रतिभा भी नहीं है, ये बुद्धि स्मृति भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, अपने आप आती है और जो भी आती है वो अपने बॉडी के अनुसार, मतलब जो भी होंगे वही आएगी। ये कोई बाहर से अर्जित नहीं होती। हाँ, कुछ मतलब थोड़ी बहुत अर्जित की जा सकती है पर इतनी नहीं। तो देखो आगे हम इसकी परिभाषा देखने वाले हैं कि परिभाषाएं क्या है। तो बंकिंगम, जो बंकिंगम है उसने परिभाषा बताई कि बुद्धि जो है सीखने की योग्यता बताई। बंकिंगम ने क्या बताई? सीखने की योग्यता। तो बंकिंगम ने बताई है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। गाल्टन ने बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति को बताया। पहचानने तथा सीखने की शक्ति को बताया है। रायबर ने समस्याओं का समाधान बुद्धि को बताया है। बीने ने बुद्धि के 4 शब्द बताए: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। तो इसे याद रखो, बीने ने 4 शब्द कौन से बताए? तो पहले किस चीज़ का हमें ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर आविष्कार होगा, और आविष्कार करेंगे तो हम दूसरों को निर्देश दे सकेंगे, और जब दूसरों को निर्देश देंगे तो हमारी क्या होगी? आलोचना होगी। वुड्रो ने क्या किया? बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की योग्यता है। तो अर्जन करने की योग्यता वुड्रो ने बताई है। 4 शब्द बुद्धि के बीने ने दिए हैं। समस्याओं का समाधान करने, समस्याओं के लिए हम किससे समाधान करने के लिए क्या लेते हैं? राय लेते हैं। गाल्टन ने क्या दिया? गाल्टन ने दिया है पहचानना और सीखने की शक्ति, और बंकिंगम ने सीखने की योग्यता बताई है। तो पहचान आ जाए तो गाल्टन आ जाएगा। इस प्रकार से तो बुद्धि की विशेषताएं क्या है? तो बुद्धि जन्मजात शक्ति है, प्राकृतिक शक्ति है, इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी कि ये जन्म से होती है, इसे अर्जित नहीं कर सकते हैं अपन। बुद्धि का विकास जो है जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होता है। स्पीयरमैन जो है उन्होंने 14 से 16 वर्ष तक, वर्ष आएगा यहाँ पर, 14 से 16 वर्ष तक बुद्धि का विकास माना है। जो टर्मन मनोवैज्ञानिक है, टर्मन ने 15 वर्ष तक बुद्धि का विकास माना। तो 14 से 16 आ जाए तो स्पीयरमैन कर देना, और 15 आ जाए तो 15 टर्मन। बुद्धि पर वंशानुक्रम तथा वातावरण का इफेक्ट पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि दूसरे से क्या होती है? भिन्न होती है। बुद्धि समस्या समाधान करने की योग्यता है। लिंग की भिन्नता का बुद्धि पर प्रभाव नहीं पड़ता। ये नहीं है कि मतलब बॉयज़ में ज़्यादा बुद्धि होगी, गर्ल्स में कम होगी, ऐसा कुछ नहीं है। लिंग का प्रभाव कोई बुद्धि पर नहीं पड़ता। बुद्धि समायोजन स्थापित करने की योग्यता है। बुद्धि व ज्ञान में, जो बुद्धि व ज्ञान होता है उनमें दोनों में क्या होते हैं? घनिष्ठ संबंध होते हैं। बुद्धि तर्क करने की, चिंतन करने की, कल्पना करने की, स्मरण करने की क्या है? योग्यता है। बुद्धि क्या है? क्षमताओं का योग माना जाता है। फ्रांस के मनोवैज्ञानिक है गाल्टन, उन्होंने बुद्धि शब्द का प्रथम बार क्या किया है? प्रयोग किया है। अब पढ़ेंगे बुद्धि के प्रकार कौन कौन से हैं। तो बुद्धि के जो प्रकार हैं वो 2 मनोवैज्ञानिक ने दिए हैं, तो थॉर्नडाइक व गैरेट ने। बुद्धि के 3 प्रकार बताए दोनों ने ही। बुद्धि के कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए। कौन कौन से? बुद्धि ये है। बुद्धि के 3 प्रकार इस प्रकार से: मूर्त, गामक बुद्धि, इसको मूर्त बुद्धि भी बोलते हैं या गामक भी कहते हो, इसको व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं। मूर्त गामक बुद्धि ये यंत्र या मशीनों व हस्तकला में निपुणता लाती है। जो अमूर्त बुद्धि है ये पुस्तकीय ज्ञान वालों, जैसे लेखक हो गया, शिक्षक हो गया, दार्शनिक, कहानीकार, पेंटर, गणितज्ञ, अमूर्त बुद्धि पाई जाती है उनमें। सामाजिक बुद्धि नेताओं में, व्यवसाय जो व्यवसाय करते हैं उनमें, सामाजिक कार्यकर्ताओं में सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। तो बुद्धि होती है 3 प्रकार की: मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। मूर्त को ही गामक कहते हैं, और ये अमूर्त है, और ये सामाजिक। तो बुद्धि 3 प्रकार की हो गई। अब देखो बुद्धि के सिद्धांतों के 2 उपागम कौन कौन से हैं। तो मनोगतिक उपागम, जो बुद्धि के जो उपागम है उसमें पहला है मनोगतिक उपागम। बुद्धि को अनेक योग्यताओं का संगठन माना जाता है। बुद्धि को क्या माना जाता है? अनेक योग्यताओं का संगठित पैटर्न माना जाता है। बीने का सिद्धांत इसमें आता है। स्पीयरमैन का सिद्धांत पढ़ेंगे। गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना मॉडल पढ़ेंगे। थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत। जेनसन का सिद्धांत। थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत, प्रतिमान सिद्धांत। दूसरा उपागम है सूचना प्रक्रमण उपागम। बौद्धिक तर्कणा व समस्या में व्यक्ति के द्वारा उपयोग की जाने वाली संगठनात्मक प्रक्रिया पर बल देना, जैसे बुद्धि का पास मॉडल हो गया, स्टर्नबर्ग का त्रिचापीय सिद्धांत हो गया। बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो जेनसन का पदानुक्रमिक मॉडल। बुद्धि के अब पढ़ेंगे जो है बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत पढ़ेंगे। तो जेनसन का पदानुक्रमिक मॉडल किसने दिया? आर्थर जेनसन ने दिया है। किसने दिया? आर्थर जेनसन ने दिया है। इसमें 2 स्तर बताए हैं। कौन कौन सा? पहला स्तर होता है साचर्यात्मक अधिगम, और दूसरा होता है उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक योग्यता। दूसरा है कैरोल का त्रिस्तरीय मॉडल। कैरोल ने कौन सा दिया है? त्रिस्तरीय मॉडल दिया है। जॉन बी कैरोल ने दिया है। इसके प्रतिपादक मानसिक कौशल के 3 स्तर बताए हैं। एक तो सामान्य, जो जी कारक आता है, इनकी जनरल कारक। विशिष्ट में आता है तरल बुद्धि, ठोस बुद्धि, सामान्य, स्मृति व अधिगम व विस्तृत दृष्टि बताई है। और संकीर्ण स्तर में बताया गया है प्रत्यक्ष, ज्ञानात्मक और प्रगतिकारी। तो कैरोल का त्रिस्तरीय मॉडल पढ़ लिया। अब है बर्ट व वर्नन का पदानुक्रमिक मॉडल। तो प्रथम स्तर पर बताया जी सामान्य कारक। द्वितीय स्तर पर बताया है VED यानी कि शाब्दिक, आंकिक और शैक्षिक योग्यता को बताया है। और अंतिम स्तर पर बताया है शाब्दिक और संख्यात्मक। एक खंड तत्व कारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? अल्फ्रेड वी ने। तो सहायक कौन कौन है? टर्मन व स्टर्न। और बुद्धि को इस बुद्धि सिद्धांत को निरंकुशतावादी सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को निरंकुशतावादी सिद्धांत भी कहते हैं। बुद्धि क्या है? एक अखंड इकाई है। बुद्धि को इसमें क्या माना है? कि अखंड इकाई माना है। किसने? अल्फ्रेड वीने ने। इसका सहायक टर्मन स्टर्न है, और इसको एक खंडवादी को निरंकुशतावादी सिद्धांत भी कहते हैं। द्विकारक द्विखंड द्वि तत्व का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया है। किसने दिया है? स्पीयरमैन ने।
इस पर मैंने त्रिखंड त्रिकारक त्रितत्व का सिद्धांत भी दिया है, तो मैंने ये दोनों को एक जगह लिख दिया है। और जो है द्विकारक में जो जी है ना वो सामान्य कारक है जो जन्मजात होता है, और जो एस होता है विशिष्ट कारक होता है जो अर्जित करते हैं, जिसे हम क्या करते हैं सीख कर अर्जित किया जा सकता है। तब बहुकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? बहुकारक थॉर्नडाइक। बहुकारक किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। 6 कारक बताने के कारण बहुकारक कहा गया है। इसमें थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 6 कारक बताए, इस कारण इसको बहुकारक माना है। 6 कारकों में से पहला कौन सा? आंकिक, शाब्दिक। पहले हम अंकों को सीखते हैं, फिर शब्दों को, फिर दिशा दी जाती है। तो देखो इसमें 6 कारक आंकिक, शाब्दिक, दिशा, तर्क, स्मृति, भाषण। तो इनको ऐसे याद कर सकते हो कि पहले हमें अंकों को पहचानना, शुरू में जब स्कूल जाते हैं तो पहला अंक को समझने लगते हैं, फिर शब्दों को, फिर हमें एक दिशा मिल जाती है, और जब दिशा मिल जाती है तो हम तर्क करने लगते हैं। जब तर्क करने लगते हैं तो हमारी स्मृति में आ जाता है, और जब स्मृति होने लगती है तो हम भाषण दे सकते हैं। तब हम क्या दे सकते हैं? भाषण दे सकते हैं। तो इस सिद्धांत को बालों के टीले का सिद्धांत कहा गया है, या इसको परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। तो एग्जाम में से क्वेश्चन आ सकता है कि बालों के टीले का सिद्धांत कौन से मनोवैज्ञानिक, मतलब बालों के टीले का सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने। जिसे कहा गया है इसे भी आ सकता है, तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत कहलाता है। समूह कारक का सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन ने। कब दिया? 1938 में। जी कारक को अस्वीकार किया। थर्स्टन जो है उन्होंने जो जी यानी कि जो सामान्य आते हैं उसको अस्वीकार किया है। इनकी पुस्तक है प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, जिसमें इन्होंने 13 समूह 7 प्रधान समूह बताए हैं। जिसमें क्या बताया इन्होंने? 13 समूह 7 प्रधान समूह में बताए हैं। पहला है शाब्दिक अर्थ समता, शब्द प्रवाह, स्थानिक, अंकिक, तर्क समता, स्मृति और प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक। तो समूह कारक सिद्धांत में 7 प्रधान समूह हैं, जिनमें शाब्दिक अर्थ समता, शब्द प्रवाह, स्थानिक, अंकिक, तर्क क्षमता, स्मृति, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक। अब आता है त्रिआयामी त्रिविमीय सिद्धांत। गिलफोर्ड ने दिया। कब दिया? 1967 में दिया। और जो गिलफोर्ड ने दिया है इसमें इन्होंने 3 स्तर बताए हैं। तो संक्रिया, जिसको प्रक्रिया भी बोला जाता है, दूसरा है विषय वस्तु, और यह उत्पादन या परिणाम तीसरे नंबर का। तो संक्रिया, प्रक्रिया में आ जाएगा संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पादन। नोट क्या है इंपॉर्टेंट? मौलिक रूप से 120 कारक बताए। जो गिलफोर्ड हैं उन्होंने मौलिक रूप से, मौलिक यानी कि सबसे पहले 120 कारक बताए थे त्रिआयामी का या त्रिविमीय सिद्धांत में। लेकिन 1980 में 180 कारक कर दिए। कितने कर दिए? 180 कारक। तो इस कारक को बुद्धि की संरचना का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बुद्धि की संरचना का सिद्धांत कहते हैं। और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गिलफोर्ड ने मौलिक रूप से कितने कारक बताए? 100 कारक, 120 कारक। और अभी ऐसे पूछ सकते हैं कि 120 कारक के बाद कितने कारक कर दिए हैं? तो 180 कारक। अब है मात्रा का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। और थॉर्नडाइक ने पहले कौन सा दिया था? बहुकारक सिद्धांत, जिसमें कितने बताए? 6 कारक बताए थे। कौन कौन सा बताए थे? आंकिक, शाब्दिक, अंक और शब्दों को आंकिक, शाब्दिक। फिर हमें क्या मिल जाती है? दिशा मिल जाने के बाद हम क्या करते हैं? तर्क करने के बाद हमारी स्मृति तेज हो जाती है। स्मृति होने के बाद हम क्या करने लग जाते हैं? भाषण। अब यार तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? केटल होर ने। कब दिया? 1963 में, 1963। ये मॉडल क्या है? जीसी और जीएफ मॉडल भी कहलाता है। जो तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत है इसको जीसी जीएफ मॉडल भी कहलाता है। तरल बुद्धि जो है, तरल बुद्धि को आनुवांशिक कारकों से होती है। ठोस बुद्धि तथ्यात्मक ज्ञान अर्जितों से होती है। तरल बुद्धि तो यानी कि आनुवांशिक कारणों से होती है। ठोस बुद्धि तथ्यात्मक ज्ञान को अर्जित करके हो सकती है। अब है क ख कह दो, अब कह दो, या एबी का सिद्धांत कह दो। किसने दिया? हेव ने दिया। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया? केली ने दिया है। त्रितंत्र का सिद्धांत किसने दिया? स्टर्नबर्ग ने दिया है। त्रितंत्र है, ये याद रखना, त्रितंत्र, स्टर्नबर्ग, त्रितंत्र। ये था ना गिलफोर्ड, ये त्रिआयामी था, वो त्रिआयामी था। गिलफोर्ड का क्या था? त्रिआयामी त्रिविमीय था, जबकि त्रितंत्र स्टर्नबर्ग हो जाएगा। सूचना संसाधन सिद्धांत कहते हैं इसको। त्रितंत्र सिद्धांत को सूचना संसाधन सिद्धांत भी कहा गया है। 3 बुद्धि के घटक बताए हैं। त्रिचापी सिद्धांत भी इसको कहते हैं, त्रिचाप का सिद्धांत भी कहते हैं। और इसमें जो है 3 बुद्धि घटक बताए हैं। तो घटक हो गया, स्तर बताए हैं बुद्धि के, घटक, अनुभव और संदर्भ। घटक में विश्लेषण व आलोचनात्मक तत्व आते हैं। अनुभव में पहले के अनुभव आते हैं। संदर्भ में दैनिक जीवन में आने वाली पर्यावरणीय मांग वगैरह इसमें आती है। आश्चर्यजनक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? ब्लूम ने दिया है। बुद्धि पास का मॉडल 1994 में इन्होंने दिया है। योजना, अवदान, समकालिक, शैकालिक अनुक्रमिक मॉडल भी कहलाता है ये। और बुद्धि पास का मॉडल 1994 में जेपी दास, जैक नागलीरी और किरवी, जेपी दास, जैक नागलीरी और किरवी ने दिया है बुद्धि पास का मॉडल। इकाई सिद्धांत किसने दिए हैं? जॉनसन और स्टर्न ने। इकाई सिद्धांत जॉनसन, स्टर्न। गार्डनर, जिसका पूरा नाम हार्वर्ड गार्डनर है, उन्होंने बहुआयामी बुद्धि सिद्धांत दिया है, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है गार्डनर ने। कब दिया है? 1983 में। 1983 में इनकी पुस्तक है फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरीज ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। प्रारंभ में 7 प्रकार बताए हैं, 1998 में 8 कर दिए, और अभी 2000 में 9 प्रकार बताए हैं। तो सभी को समान महत्व है। जी का विरोध किया है इन्होंने। और एक जी का विरोध किसने किया था? जी का विरोध थर्स्टन ने भी किया था। सभी को समान महत्व दिया, जी का विरोध किया। तो पहला जो है 9 प्रकारों में हम पहला पढ़ेंगे तर्कपूर्ण, जिसको कहते हैं गणितीय, वैज्ञानिक, संख्यात्मक। वैज्ञानिकों में पाई जाती है ये, गणितियों में, गणितज्ञों, शास्त्रियों में, दार्शनिकों में पाई जाती है। फिर दूसरा है भाषाई या शाब्दिक बुद्धि, जिसे कहते हैं पत्रकार में, वकील में, लेखक में, गीतकार में पाई जाती है। जो संगीतकार बुद्धि है वो सारंगी वादक में, तबला वादक में पाई जाती है। स्थानात्मक कह दो या देशिक बुद्धि कह दो, नौचालक हो गया, शिल्पकार में पाई जाती है।
सारी गति जो है नर्तक हो गए, धावक हो गए, सर्जन हो गए, अभिनेता में पाई जाती है। प्राकृतिक बुद्धि शिकारी हो गया, किसान हो गया, पर्यटक में पाई जाती है। व्यक्तिगत कदो या अंतर व्यक्तिगत कदो, दूसरों के भाव को समझना अंतर व्यक्तिगत है। अंत है व्यक्तिगत, यानी कि शुद्ध आत्मज्ञान वाले, यानी कि अपने आप में। संत में पाई जाती है, महात्माओं में, योगी में, दार्शनिकों में। अस्तित्ववादी या आध्यात्मिक बुद्धि कदो, जिंदगी व मौत तथा मानव अनुभूति की वास्तविकता यानी कि रियलिटी के प्रश्न पूछकर जानने की क्षमता से होता है, इसको अस्तित्ववादी कहते हैं। तो 9 प्रकार बताए थे किसने? हार्वर्ड गार्डनर ने। इनकी पुस्तक है फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरीज ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। पहले प्रारंभ में 7 दिए और अभी वर्तमान में 9 प्रकार बताए हैं। तो ऐसे पूछा जाता है कि जैसे धावक में कौन सी बुद्धि है, तो धावक में है शारीरिक गतिविधि। पूछ लिया जाता है कि अंत व्यक्तिगत में कौन आते हैं, तो संत, महात्मा, योगी, दार्शनिक आते हैं। पूछ लिया जाता है कि वैज्ञानिक मतलब कि पत्रकार, वकीलों में कौन सी बुद्धि आएगी, तो भाषाई, शाब्दिक, इस प्रकार से। तो बुद्धि का मापन अब पढ़ेंगे, बुद्धि का मापन किसने किया, कौन से मनोवैज्ञानिक थे। तो सर्वप्रथम बुद्धि का जो मापन है, सर्वप्रथम विलियम स्टर्न ने IQ शब्द का प्रयोग किया। कब किया? 1912 में। मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? कैटल। कब किया? 1890 में। बुद्धि मापन या परीक्षण का जन्मदाता कौन है? अल्फ्रेड बिने। बुद्धि मापन या परीक्षण का जन्मदाता अल्फ्रेड बिने है। और कब मापन किया? 1905 में। और 3 साल बाद यानी कि 1908 में मानसिक आयु का विचार लाए कौन? अल्फ्रेड बिने। प्रथम क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण किसने किया? सेगुयन ने। कब किया? 1866 में। कब किया? 1866 में। बुद्धि लब्धि के प्रथम प्रतिपादक कौन है? स्टर्न। बुद्धि लब्धि के प्रथम प्रतिपादक स्टर्न है। और कब प्रतिपादक हुए? 1912 में इन्होंने बुद्धि लब्धि को प्रतिपादित किया। 1916 में टर्मन ने यह प्रथम सूत्र दिया। कौन सा सूत्र? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100, यानी कि जैसे इसको हम 30 एक बार गया और 1 से गुणा करेंगे तो 100, तो 100 क्या आई है? मानसिक आयु आ गई है। 100 मानसिक आयु, यानी कि ये क्या है? सामान्य औसत बालक होगा, क्योंकि जो 100 के मध्य आता है सामान्य औसत होता है। तो बेसल वर्ष क्या होता है? बेसल वर्ष होता है अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को हल कर लेना, उसकी बेसल वर्ष कहलाता है। और टर्मिनल वर्ष होता है आयु स्तर के प्रश्नों को जो हल नहीं कर पाता ना, वो कहलाता है टर्मिनल वर्ष। बुद्धि लब्धि की सारणी पढ़ेंगे हम। बुद्धि लब्धि और बालक का प्रकार। तो बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होगा तो प्रतिभाशाली बालक होगा, और 120 से 139 पे होगा तो अति श्रेष्ठ यानी अति तीव्र होगा। 110 और 119 के मध्य में जो होगा वो तीव्र व श्रेष्ठ होगा। और 90 से और 109 के मध्य सामान्य कह दो या औसत कह दो। 80 से और 89 के मध्य, 80 से 89 के मध्य टर्मन के अनुसार, किसके अनुसार? टर्मन के अनुसार मंद बुद्धि कह दो। मंद ये सामान्य रूप से इसमें पिछड़े बालक आते हैं, किसमें? 80 से लेकर और 89 तक। 70 से 79 तक क्षीण बुद्धि आती है, क्षीण बुद्धि वाले आते हैं। और 50 से 70 मंद बुद्धि, मूड या निर्बल कह दो। 20 से 50 में मूर्खहीन बुद्धि को वालों को कहते हैं। और 20 से कम जड़ बुद्धि वालों को। 20 से कम होंगे तो जड़ बुद्धि होंगे। तो इस सारणी को इंपॉर्टेंट याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं कि 20 से कम होगी तो जड़ बुद्धि, 20 से 50 होगी तो मूर्खहीन बुद्धि, 50 से 70 मंद बुद्धि, 70 से 79 क्षीण बुद्धि, 80 से 89 पिछले बालक सामान्य रूप से मंद बुद्धि, 90 से 109 सामान्य औसत, 110 से 109 तीव्र श्रेष्ठ, 120 से 139 अति श्रेष्ठ, और 140 से अधिक होने पर प्रतिभाशाली। इस प्रकार से भारत में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण के निर्माता CH राइस हैं। 1922 में हिंदुस्तानी बी ने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। पढ़ेंगे बुद्धि परीक्षण के प्रकार। बुद्धि परीक्षण के प्रकार 2 हैं, व्यक्तिगत, सामूहिक। व्यक्तिगत भी शाब्दिक अशाब्दिक होता है, सामूहिक भी शाब्दिक अशाब्दिक होता है। अच्छे बुद्धि परीक्षण की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए? विश्वसनीयता होनी चाहिए, उसमें वेदता हो, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, रोचकता उसमें होनी चाहिए, सक्रियता होनी चाहिए, सर्वांगता होनी चाहिए। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण पढ़े लिखे लोगों के लिए होता है। शाब्दिक शब्द हो, शब्द किसके लिए? पढ़े लिखे लोगों के लिए। अशाब्दिक यानी अभाव, यानी कि शब्दों का अभाव, यानी कि जिसमें शब्द ना हो, वो छोटे बालक हो गए, निरक्षर हो गए, गूंगे हो गए, बहरे हो गए, ऐसे बालकों को अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण किया जाता है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के प्रकार पढ़ेंगे हम। व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के प्रकार पढ़ेंगे। तो देखो, व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन? अल्फ्रेड बिने। कब दिया? 1905 में। कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए? 3 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए हैं। 30 प्रश्न पहले थे, वर्तमान में 59 कर दिए, यानी बच्चों के लिए पहले 30 प्रश्न थे, वर्तमान में 59 प्रश्न कर दिए। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसने दिया है? टर्मन ने दिया है। कब दिया है? 1916 में। पहले 2 से 14 वर्ष थे, अब वर्तमान में 2 से 33 वर्ष तक के बच्चों के लिए कर दिए हैं। इसमें 90 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं? 90 प्रश्न। टर्मन मेरिल आवर्ती परीक्षण किसने दिया है? टर्मन व मेरिल ने। कब दिया? 1937 में, 2 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए। अब देखो किसे याद रखोगे। अल्फ्रेड बिने ने जो दिया है 3 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 59 प्रश्न हैं इसमें। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण टर्मन ने दिया है, 2 से 33 वर्ष तक के बच्चों के लिए है, 90 प्रश्न होते हैं इसमें। टर्मन मेरिल आवर्ती परीक्षण टर्मन व मेरिल ने दिया है, और 2 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो 2 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए टर्मन मेरिल आवर्ती परीक्षण हो गया, और 233 स्टैनफोर्ड पढ़ने लग जाते हैं, 33 के हो जाती है ना, तो यानी कि 233 वर्ष तक के बच्चों के लिए होता है स्टैनफोर्ड। पढ़ेंगे व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण। तो व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण में पढ़ेंगे भूल भुलैया बुद्धि परीक्षण किसने दिया है? HD पोर्टियस ने। 3 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। भूल कौन बोलते हैं? 3 से 14 वर्ष तक के बच्चे तो भूल भुलैया मेरे जाते हैं, तो HD पोर्टियस। कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षण जो है AC गोह ने दिया है, इसमें 16 ब्लॉक होते हैं। AC गोह में 16 ब्लॉक होते हैं और 10 डिजाइन कार्ड होते हैं। कितने? 10 डिजाइन कार्ड होते हैं। पास एलॉग परीक्षण अलेक्जेंडर पास ने दिया है। पास करते हैं अभी है तो अलेक्जेंडर पास याद आ जाएगा। 9 डिजाइन कार्ड है 7 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए। कितने? 7 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए। घन रचना का परीक्षण के प्रतिपादक गा और 26 घन दिए। मेरिल पाल्मर परीक्षण के प्रतिपादक मेरिल पाल्मर हैं। 38 परीक्षण किए 13 महीने से और 5.5 वर्ष तक के बच्चों के लिए। मिनीसोटा पूर्व स्कूल स्केल परीक्षण 18 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए हैं। प्रतिपादक मिनीसोटा।
आदमी चित्र परीक्षण के प्रतिपादक गुड इनफ है 6 से 10 वर्ष तक के बच्चे के लिए। आकृति फलक परीक्षण गोडर्ड सेगुइन ने दिया है। डेट राइट परीक्षण बेकर व लीलैंड ने दिया है। प्रमिला पाठक जो है गुड इनफ एफ ड्रा परीक्षण भारतीय हैं ये, और 4 से 13 वर्ष तक के बच्चों के लिए दिया है। अब पढ़ेंगे सामूहिक बुद्धि परीक्षण के प्रकार। सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण आर्मी अल्फा प्रतिपादक आर्थर एस ओटिस 1917 में दिया है। टर्मन का सामूहिक परीक्षण 1920 में, प्रतिपादक टर्मन है। नोट, पहला परीक्षण डॉक्टर जे मेनरी के द्वारा 1927 में सामूहिक शाब्दिक परीक्षण पहले भारतीय थे जिन्होंने किया है। एस जलोटा ने 1951 में सामूहिक मानसिक बुद्धि परीक्षण किया जो भारतीय व्यक्ति थे 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए किया, और इसमें 100 प्रश्न होते हैं। सामूहिक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण आर्मी बीटा परीक्षण प्रतिपादक कौन आर्थर एस ओटिस 1919 में। भूल भुलैया चित्रपूर्ति ब्लॉक विद्यार्थियों से वयस्कों तक। संस्कृति मुक्त परीक्षण दिया है आरबी केटल ने। रेव ने प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण किया है जेसी रेवने ने। मिश्रित बुद्धि परीक्षण वेसलर बुद्धि परीक्षण मिश्रित बुद्धि परीक्षण भी सामूहिक क्रियात्मक परीक्षण में आता है। वेसलर बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक डेविड वेसलर हैं। 16 से 64 वर्ष तक के व्यक्तियों के लिए हैं। बच्चों के लिए 5 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए भी हैं। 7 शाब्दिक 7 अशाब्दिक उप परीक्षण होते हैं। शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात करने का सूत्र है शैक्षिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। उपलब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है शैक्षिक आयु बटा मानसिक आयु इंटू 100। तो बस आज की बुद्धि कंप्लीट है पूरी, और इनको बस अच्छे से 2 से 3 बार पढ़ोगे। आज पहली बार पढ़ा, फिर कल एक बार और पढ़ा, और उसके बाद एक बार और रिवाइज किया तो अच्छे से माइंड में हो जाएगा। और फिर बाद में 8 दिन बाद में एक बार रिवीजन करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। तो यही है, पढ़ते रहिए, चलते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।